हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा, हर हर शंभू, जय हो शिव शक्ति। तो आपके लिए एक और रीडिंग आई है जिसका टॉपिक रहने वाला है आप लग रहे हैं लोगों को भोले भाले मासूम। तो बहुत कुछ कहना चाहते हैं आपसे लोग, तो क्या कहना है, किसको लग रहे हैं मासूम, सारा कुछ देखेंगे और क्यों लग रहे हैं टैरो कार्ड के माध्यम से। तो ये जनरल रीडिंग रहने वाली है, जरूरी नहीं है आपसे रेजोनेट हो, जितना होती है उतना आपके लिए, मेल फीमेल दोनों के लिए समान है और जनरल है। ओके, समझ गए होंगे आप। पर्सनल रीडिंग के लिए दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, फीस भी कुछ ज़्यादा नहीं है। ओके, और पहली बार आए हैं आप तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, एनर्जी सेंड करो, कमेंट्स के माध्यम से लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, आपकी बहुत सारी एनर्जी आती है और ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो पाती है। कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। बैकग्राउंड में जो भी कुछ आवाज़ें आएँ तो मुझे क्षमा करें, क्योंकि वही आवाज़ें आ ही जाती हैं घर के अंदर भी। तो देखो, आप लोगों को सच में बहुत भोले भाले मासूम दिख रहे हैं। आप जो हैं दरअसल वही तो दिखेंगे लोगों को। ये बात और है कि कभी कभी नेगेटिव लोग सोच लेते हैं या विचार किसी के लिए बना लेते हैं जो वो लोग होते नहीं हैं, लेकिन आपके बारे में सटीक सोचा जा रहा है। आप वाकई बहुत भोले भाले मासूम से इंसान हैं। यहाँ दोनों की बात है। ओके, स्त्री पुरुष जो भी आप देख रहे हैं उस हिसाब से सुनिए। देखो, भोले भाले मासूम इसलिए हैं आप, सबसे पहले तो ये है कि आपके जीवन में कोई उपद्रव मचा जाए, आपको तमाम तरीके से परेशान कर जाए, लेकिन आप, होता क्या है, अगर वो दो बातें अच्छी बोल देता है तो आप जल्दी से माफ़ कर देते हैं, या कोई आपसे सॉरी भी बोल दिया ना तो आप फिर दिल से ही माफ़ करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप दिल पे ले लेते हैं, बहुत देर तक किसी बात को सोचते रहते हैं, दुश्मनी मान के बैठ जाते हैं। ये बिल्कुल भी आपके साथ नहीं है। आपके अंदर ये खासियत है कि आप बहुत बहुत सारी चीज़ों को बहुत देर तक पकड़ के नहीं रह पाते हैं, और यही कारण है कि आप खुश भी इसी वजह से रहते हैं। देखो, जो जिस इंसान की नेचर होती है ना कि बहुत सारी बातों को लेके पकड़ के बैठ गया, ज़िंदगी की पिछली बातें जो बीत गया, कहते हैं ना गड़े मुर्दे उखाड़ना, वो जीवन में कभी खुश नहीं रह सकता। और जो इंसान चीज़ों को कि ठीक है, रात गई बात गई, ठीक है, होता है, ये मुश्किल है ये भुलाना। कुछ चीज़ें, कुछ जीवन की ऐसी समस्याएं होती हैं जिनको भूलना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन छोटी मोटी बात है जो कि ठीक है, किसी ने कुछ कह दिया या कोई बात होगी तो लगती तो बहुत है आपको, आपके दिल पे लगती है, आप जल्दी जल्दी बुरा मान जाते हैं, लेकिन वो जाहिर नहीं करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये भूल भी उतनी जल्दी जाते हैं जितनी जल्दी बुरा मानते हैं। ऐसे स्वभाव के दिखने, तो ये भोलापन है आपका। लोगों को माफ़ कर देना, फिर से दिल से स्वीकार कर लेना, मन के अंदर कुछ किसी के लिए बुराई ना रखना। तो लोग बिल्कुल यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि वो आपको कितना पसंद करते हैं। आपका ये जो नेचर है खुश रहने का, लोगों से घुलने मिलने का, जिस तरीके से कहीं ना कहीं आपकी खूबसूरती में चार चांद लगा देता है। जिस तरीके से आप लोगों से घुलते मिलते हैं, लोगों का सम्मान करना, इज्जत से बात करना, आपको पता है कि सामने वाले को अगर मैं ये चाहता हूँ, इसको वैल्यू ये मेरी समझे, चाहती हूँ या चाहता हूँ, जो भी आप सुन रही हैं, कि ये मेरी वैल्यू समझे, तो क्यों ना मैं भी तो दूसरों को वैल्यू दूँ और समझूँ। आप लोगों को वैल्यू देते हैं, इज्जत देते हैं, उनकी बात बहुत गौर से सुनते होंगे। अगर कोई आपके सामने अपनी बात कह रहा है, रख रहा है, तो आप उसको इग्नोर नहीं करते हैं। अगर आपको नहीं भी पसंद है ना, तब भी आप हाँ में जवाब तो देते ही होंगे। जहाँ तक है, मतलब घमंडी नहीं है आप। एक घमंड होता है ना इंसान को, अपने रुतबे का, अपने पैसे का, अपने रूप रंग का। आपको यहाँ पर किसी चीज़ का घमंड नहीं है। ऐसा नहीं है आप किसी चीज़ से कम हैं, निम्न स्तर बिल्कुल ही है आप, बिल्कुल बिल्कुल कुछ है ही नहीं। देखो, कोई भी स्तर किसी का ना तो निम्न होता है ना उच्च होता है। स्तर सभी का ईश्वर समान बनाकर भेजते हैं। अब ये दायरा खींच दिया जाता है। इज्जत सबको प्यारी होती है। एक ना हम लोग हीन भावना से देख लेते हैं कि अरे ये तो ड्राइवर है, अरे ये तो रिक्शे वाला है, अरे ये तो कूड़े वाला है, अरे ये तो झाड़ू वाला है। ये देखो, अगर वो नहीं होंगे वो लोग, आप करेंगे क्या? उनके बिना आपका काम नहीं चलेगा। ड्राइवर के बिना आपका काम नहीं चलेगा, रिक्शे के बिना आपका काम नहीं चलेगा।
झाड़ू के बिना, साफ-सफाई के बिना आपका काम नहीं चलेगा, तो आप डिपेंड हैं उनके ऊपर। वो आपके ऊपर डिपेंड नहीं है इतना, ठीक है उनको पैसे की आवश्यकता है या पैसों के लिए कर रहे हो, तो वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आप कहीं न कहीं डिपेंड हो जाते हैं। तो किसी को हीन भावना, ऊँचा-नीचा करके देखना ही नहीं है। और आप बिल्कुल आप इस तरीके के हैं, आप सबको समान नज़र से देखते हैं, आपका दिल इतना खूबसूरत है। तो देखो सबसे बड़ी बात है कि आप हैं एक प्योर सोल, और जो लोग प्योर सोल होते हैं, जो ईश्वर के बंदे होते हैं, जो नेक रास्तों पे चलने वाले इंसान होते हैं, वो दरअसल भोले-भाले ही मिलेंगे। उनके अंदर चालाकियाँ, गद्दारियाँ, शातिरबाज़ी, साजिशबाज़ी ये नहीं मिलेगी, और ये आपके अंदर है ही नहीं। आपने प्यार पाने की बहुत कोशिश की है, आपने बहुत अपने जीवन में ये चाहा है कि लोग आपको प्यार करें। ऐसा तो है, आपके मन की भावनाएँ यहाँ पर आ रही हैं, भई ये कमेंट्स पे कह दो कि हाँ, मैं नहीं चाहता, मैं नहीं ऐसा। ऐसा नहीं है बिल्कुल, यहाँ पर देखो कार्ड आपकी पोल खोल रहे हैं। आपके दिल में जो मासूमियत है ना, वो प्यार चाहती है। आप अटेंशन चाहते हैं कि लोग आपको देखें, समझें, आपको भी प्यार मिले, बहुत सारे लोग आपसे प्यार करें। देखो बहुत सारे लोगों से मतलब एक वो नाता नहीं, मैं प्रेमी-प्रेमिका वाली भी बात नहीं कर रही हूँ। बहुत सारे यानी कि रिश्ते, नातेदार, लोगों में मेरी बात हो, पहचाने लोग, मुझे प्यार करें, ऐसी भावनाएँ तो हैं आपके अंदर, आप प्यार चाहते हैं। तो आप देखो जीवन में दरअसल आपको प्यार ऐसा नहीं कहूँगी कि नहीं मिला, प्यार मिला लेकिन सब दिखावे वाला प्यार, तो दिल तो आपका टूटा बहुत बुरी तरीके से। और कहते हैं ना कि मासूम लोगों को जितना ठगा जाता है, शायद ही किसी इंसान को कोई ठग पाता है, क्योंकि मासूम जो लोग होते हैं, जो भोले भाले लोग होते हैं, वो बिल्कुल भरोसा कर लेते हैं लोगों पे। तो लोगों को आप वाक़ई लगते भी मासूम हैं, आप जिस तरीके से बात करते हैं। देखो चाहे आपकी जितनी भी एज हो, लेकिन आप भोलेपन से बहुत बात करते हैं, सच्चे मन से बात करते हैं। और देखो सच्चा मन इंसान पहचान लेता है, सच्चे मन की बात को पकड़ लेता है। सामने वाला बुद्धू मूर्ख तो है नहीं, उसको आप मूर्ख नहीं बना सकते हैं। वो आपकी एक-एक बात को पहचान लेता है, आपकी एक्टिविटी, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका जिस तरीके से बातचीत करने का लहज़ा है, वो तुरंत सामने वाला समझ जाता है कि आप बहुत मासूम हैं, भोले हैं, चाहे आप कितने भी चतुर बनने की कोशिश करें। देखो बुद्धिमान हैं, यहाँ बुद्धि की कमी नहीं है, लेकिन आप थोड़े से प्यार में पिघल जाने वाले इंसान हैं। तो बहुत कुछ कहना है, बोलना है आपसे, बोल नहीं पा रहे हैं। कोई है इंसान जो आपको बेहद पसंद करते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं, आपकी मासूमियत को, आपके भोलेपन को बेहद पसंद करते हैं, दूर से देखते हैं। पर उनके जीवन में हो सकता है कुछ ऐसा घटनाएँ घटित हुई हों, जैसे कि उनके ही जीवन में साइलेंट ट्रीटमेंट दिया गया हो, या उन्होंने इतना धोखा खाया हो कि वो डरते हैं कि आप दिख तो मासूम रहे हैं, आपकी बातें बहुत भोली-भाली हैं, मासूमियत लिए हुए हैं, आप दिखने में भी बहुत आकर्षित हैं। तो आपकी तरफ ये आकर्षित तो बहुत हो रहे हैं। दरअसल आपको फिजिकल तौर पे बहुत मतलब प्रशंसा करते हुए कि जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है, जिस प्रकार से आप दिखते हैं, आपकी बातें इतनी भोली-भाली हैं, आपको बहुत पसंद करते हैं। लेकिन आपसे बोल नहीं पा रहे हैं, आपसे कुछ कहना भी चाहते हैं पर कह नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जीवन में इनके भी बहुत तमाम तरीके के उतार-चढ़ाव रहे, कई रिश्ते की फेलियर देख लिया, आप भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। तो एक और दुःख नहीं पाना चाहते ये, जैसे आप अपने जीवन में और दुःख नहीं चाहते, ऐसे ही ये इंसान जो आपसे कहना चाहते हैं कुछ, वो नहीं चाहते। अब ये आपको पता है ये इंसान कौन है, क्योंकि कहीं न कहीं आप इनको बहुत पसंद कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि ये इंसान पहल करे, कहे, लेकिन वो इंसान जो है अपने दिल में बहुत सारी बातें दबा कर बैठे हैं। हालाँकि आपको पसंद बहुत कर रहे हैं, फिजिकल तौर पे आपको पा लेना चाहते हैं, बिल्कुल यहाँ पर मुझे रिलेशन का दिख रहा है कि चाहते हैं फिजिकल रिलेशन, लेकिन इमोशनल रिलेशन की बात मैं करूँ तो वो तो मुझे नहीं अभी दिख रहा है, क्योंकि समझ नहीं पा रहे हैं कि ये इमोशनल अटैच हो जाए आपसे, नहीं हो जाए, लेकिन शारीरिक आकर्षणता बहुत आपके अंदर है तो उसकी तरफ खिंच रहे हैं। लेकिन चुप है, शांत है, आपसे बात नहीं कर रहे हैं। आपको बिल्कुल भोला-भाला मासूम समझते हैं और आप हैं भी मासूम। तो अपनी मासूमियत को बरकरार रखो, इसी प्रकार से रहो, सबके साथ अच्छा व्यवहार करो, बर्ताव करो, जो प्यार आप चाहते हैं, दिल में सोच रखा है आपने, वो आपको मिलेगा ज़रूर एक दिन। ईश्वर पे भरोसा रखो, ऐसा नहीं है कि आप अकेले रह जाएँगे, आपको वो प्यार नहीं मिलेगा। और अगर आपने आपके
आपके जीवन में अकेलापन लिखा है ईश्वर ने, तो उसमें भी कुछ अच्छाई सोच के रखी होगी। जब तक सही इंसान, सही व्यक्ति आपके लिए नहीं होगा, तब तक डिवाइन किसी को आपके जीवन में नहीं आने देंगे। सबके मुंह पे ताले पड़ जाएंगे, कोई आपको कुछ बोल ही नहीं पाएगा। लेकिन हाँ, कर्मा जुड़ेगा, कहीं होगा आपका किसी के साथ, तो बिल्कुल वो व्यक्ति आपके जीवन में आके हो सकता है बवाल मचा दे, हो सकता है बहुत सारा प्यार भी दे दे। देखो, सब संभावनाएं हैं, सारा कुछ डिवाइन के हाथ में है। तो आप वाकई बहुत सच्चे सरल हृदय के इंसान हैं। और जल्दी से कमेंट्स करके बताना कौन कौन इतने भोले मासूम हैं, दिल में बहुत सारा प्यार लिए बैठे हैं और आशा उम्मीद लिए बैठे हैं कि उनके भी जीवन में बहुत सारा प्यार आए। तो ईश्वर करे आपके जीवन में बहुत सारा प्यार आए, बहुत सारी खुशियाँ आए। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।